जय हिंद विद्यार्थियों। एजे मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पढ़ रहे थे। हमने 2-3 एग्जाम्पल्स भी देखे थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे HNO3 है प्लस CaOH का होल ट्वाइज को जब क्रिया कराया गया तो CaNO3 का होल ट्वाइज प्लस H2O मिला। अब इसमें हम देखेंगे H कितना है, ठीक है, कितना है, H कितना है, N कितना है, दोनों तरफ इस साइड का और इस साइड का दोनों का बराबर होना चाहिए। तो H देखना है, N देखना है, O देखना है, Ca देखना है, बस। अब यहाँ पे देखो, इस साइड में हाइड्रोजन कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन कितना, 1 है, यहाँ पे देखो 2 का होल ट्वाइज ना, तो ये 2 गिना जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 3 है, यहाँ पे देखो 2 और है, 5 हो गया। यानी कि इस साइड कितना ऑक्सीजन है, 5, और इस साइड देखो 2 3 6 7 ऑक्सीजन है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे आगे, Ca कितना है, 1, यहाँ भी है। तो जो जो देखते हैं पहले देख लेते हैं कौन कौन से बराबर नहीं हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो यहाँ से इस पूरे में 2 से गुणा कर दिया गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन है, एक काम खत्म इसका। फिर नाइट्रोजन देखेंगे, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गया, ठीक, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन काम खत्म। यहाँ पे 3 दूना 6 ऑक्सीजन ही हो गया, और दो ऑक्सीजन है, 6 2 8, तो यहाँ पे 3 दूना 6 7, तो यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, ठीक। तो 3 दूना 6, 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टी, यानी कि 2 आपका यहाँ पे 2H2O रहेगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, 2H2O रहेगा। अब देखते हैं कैल्शियम, यानी कि Ca 1 हो गया, ठीक, और क्या, अब तो सब बराबर हो गया, ठीक है। अब ये 2-3 एग्जाम्पल और हैं, आपके बुक में बहुत ढेर सारा एग्जाम्पल है, उसको बनाइएगा। H2 प्लस Cl2 है, तो ये HCl बना। तो यहाँ पे देखिए H2 1 है, 2 है, यहाँ पे 1 है, Cl2 2 है, यहाँ पे 1, तो हम इसी में क्या करें, 2 से मल्टीपल करा देंगे, दोनों बराबर हो जाए। इसको एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। आगे हम लोग टॉपिक चलते हैं, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाओं के मुख्य प्रकारों के वर्णन निम्नलिखित है। एक संयोजन अपक्रिया है, क्या है, संयोजन अपक्रिया, ठीक है। अब संयोजन अपक्रिया क्या होती है, कम्बिनेशन रिएक्शन। इस संयोजन अपक्रिया को क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। वे अपक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग कर केवल एक पदार्थ बनाती हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाते हैं। जैसे आपको क्या कहा जाए कि एक A है, एक प्लस में B है, ये दोनों जब अपक्रिया करा लेती हैं तो एक संयोजन अपक्रिया बनाते हैं, A प्लस B, यानी कि 2 लोग मिलके जब एक जोड़ा बन जाए तो क्या हो जाता है, कम्बिनेशन, ठीक है, या एडिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक। अब वे आपको बता दिया गया, वे अपक्रियाएं जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को संयोग कर केवल एक पदार्थ बनाती हैं, उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया। तो इसी प्रकार यदि हम इसका एग्जाम्पल लें तो यश को वायु में जलाने पर SO2 बनता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये सल्फर हो गया और ऑक्सीजन गैस हो गया। जब यहाँ पे जो यश लिखा है इसका मतलब होता है सॉलिड, और जो यहाँ पे G लिखा गया है उसका मतलब गैस। तो जब एक सॉलिड सल्फर है और गैस ऑक्सीजन है, जब दोनों का रिएक्शन होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक है। अब ऐसे यश को O2 में जलाने पर ठीक है, तो H2O बनता है। तो यहाँ पे 2 है, 2 हाइड्रोजन लिया गया है, 2 ऑक्सीजन लिया है, तब जाकर 2H2O बना, ये जल बना, ठीक। आगे देखते हैं अगला रिएक्शन क्या देखते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन, ये सब हैं। कली चूने, यानी कि कली चूने CaO, ठीक, में पानी मिलाने पर CaOH बनता है, ठीक है।
अब कली चूना है, कली चूने में हम लोग क्या बना देंगे, पानी मिलाएंगे तो हमारा क्या बने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बने। कली चूना का मतलब यही होता है जो मार्केट में चूना ठोस वाला चूना मिलता है, जो लोग हम घर को क्या करते हैं, जो हम घर को पेंट वेंट करते हैं, जो चूना आपको खाने वाला भी मिलता है वही है आपका कली चूना, यानी कि इसको कहते हैं बिना बुझा चूना भी कहते हैं। अब उसमें हम जल मिला देंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब कली चूने का प्रमुख अवयव CaO तथा बुझे हुए चूने का प्रमुख अवयव CaOH होता है। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला गया, बिना बुझा चूना, अब H2O, ठीक है। अब क्या बनेगा, CaOH का होल टॉइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या हीटिंग होती है। यदि हम मार्केट से कोई 200 ग्राम 100 ग्राम का चूना लेके आएँ और उसको एक बाल्टी में हम लोग भिगो देते हैं, तो बाल्टी में जब भिगोते हैं कुछ देर के बाद वो क्या उबलने लगता है, और बाल्टी को जब हम ऊपर ही सतह पर छुएंगे तो ऊष्मा यानी कि आपकी हीटिंग मिलेगी और वो चूना पक जाता है। और वो जो बिना बुझा चूना था, अब ये बुझा हुआ चूना, अब उसकी क्या है, शक्ति खत्म हो गई। अब उसको हम पेंट करने के काम मिलाते हैं, खाने के काम मिलाते हैं, तो यही सब है। अब आके देखिए, बिना बुझे हुए चूने के जलीय विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। CaOH का होल टॉइज वायु के CO2 की क्रिया करते हैं, यानी कि जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है तो वह 2-3 दिन के बाद जब हम घर में पेंट कर देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और कुछ दिन के बाद छोड़ 2-3 दिन के बाद, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे क्रिया कर देता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि COCO3 बनाता है, जो एक पतली परत बन जाती है, दीवारों पर बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, का निर्माण होने से 2 से 3 दिन का समय लगता है। अभी होता है कि दीपावलियों में हम लोग ऐसा करते हैं, जो कच्चे मकान होते हैं हम लोग ऐसा करते हैं। फिलहाल अब नहीं होता, अब तो सब केमिकल पेंट आने लगा है। दीवारों पर चमक आने का कारण CaCO3 की पहली परत होती है। तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड जब 2-3 दिन में क्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस जल मिलता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम संगमरमर कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम संगमरमर कहते हैं। अतः दोनों का सूत्र क्या, CaCO3। यदि आपसे कोई पूछे संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है विस्थापन अपक्रिया। अब विस्थापन अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वे अपक्रियाएँ जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब देखो, जैसे ये हो गया A, ठीक, और ये हो गया B, ठीक, अब ये हो गया प्लस में C। अब इसका जब क्रिया कराना, ठीक, ये दो क्या है, एक आपका यौगिक है, ठीक, और एक अगला है। अब AB था, AB के स्थान पे AB था, इसमें से कोई एक को गायब कर देगा, और ये जो तीसरा C वाला है ये इसके स्थान पे बैठ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, AC और प्लस में B। अब उसको आपको एक सिंपल भाषा में, जैसे 2 मित्र हैं, ठीक है, 2 मित्र हैं, एक A है और एक B है, दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता है, और एक तीसरा व्यक्ति है जो इससे जलन करता है। अब ये तीसरा व्यक्ति क्या करेगा, इन दोनों में जाकर लड़ाई झगड़ा करा देगा, लड़ाई झगड़ा कराएगा तो एक को भगा देगा और उसके स्थान पे जाके बैठ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा, और B को भगा दिया तो क्या बन जाएगा, B अलग हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक यौगिक है और एक अलग बाहर से तत्व है, जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो इन दोनों में से एक के स्थान पे ये तत्व जाके इस यौगिक के स्थान पे बढ़ जाएगा और ये आपका उत्पाद बन जाएगा, कंपोनेंट बन जाएगा, कंपाउंड। अब यहाँ पे देखते हैं,
ठीक है। तो विस्थापन समझ में आ गया ना। विस्थापन अपक्रिया वह होती है जिसके किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाती है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। और जैसे ये CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन यानी कि Fe की कील डालने पर FeSO4 यानी कि फेरिक सल्फेट बन जाता है, फेरस सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है, जहाँ पर Fe की कील पर कॉपर धातु जमा हो जाती है। अब यहाँ पे SO4 हो गया, CuSO4 और Fe। CuSO4 क्या होगा, यहाँ पे जो SO4 है वो क्या हो जाएगा Fe के साथ, यानी कि Fe इसके स्थान पे SO4, Fe और SO4 के स्थान पे आ जाएगा, साथ क्रिया हो जाएगा और CO क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या है, विस्थापन अपक्रिया है। अब अगला देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH4 तथा Cl2 की अपक्रिया कराने पर CH3Cl तथा HCl गैस प्राप्त होती है। तो SO4 CH4 और Cl2 से जब क्रिया कर, ये मीथेन है, मीथेन को जब क्लोरीन गैस से क्रिया कराया गया तो CH3Cl बना। ठीक है, CH3Cl और प्लस में HCl बना। ठीक, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, वे अपक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती हैं। कहने का मतलब ये है, जो आप भौतिक अपक्रिया पढ़े, भौतिक परिवर्तन पढ़े थे, वो इसी का एक उदाहरण है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। हमने बताया भौतिक क्या होती है, जो भौतिक अपक्रिया होती हैं वो दोनों तरफ से क्रिया होती है। जैसे आपका बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़, तो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। ठीक है, जो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती हैं वो केवल एक तरफ बनती हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, रासायनिक अपक्रिया में कुछ होते हैं, जैसे आपका मोम का पिघलना क्या है, भौतिक अपक्रिया है। लेकिन मोम का जलना, मोम यदि जल जाएगा तो एक तरफ हुआ, तो वो अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएँ। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें देखते हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएँ किसे कहते हैं, वे अपक्रियाएँ जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण है BaCl2 तथा Na2SO4 विलयनों में मिलाने पर BaSO4 प्राप्त होता है तथा सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। BaSO4 तथा NaCl को किसी भी अनुपात अथवा किसी भी अवस्थाओं में मिलाने पर पुनः BaCl2 तथा Na2SO4 प्राप्त नहीं होता है। जैसे दूध से दही बन जाएगा लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा, तो ये क्या हो गया, अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएँ। या भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ, ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो BaCl2 प्लस Na2SO4 को जब क्रिया कराएंगे तो BaSO4 का अवक्षेप, सफ़ेद अवक्षेप बनेगा और 2NaCl बनेगा। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या है, जो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है वो रासायनिक अपक्रिया है, जो उत्क्रमणीय अपक्रिया है वो भौतिक परिवर्तन है, भौतिक अपक्रिया है। वे अपक्रियाएँ जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकते हैं वे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। जैसे आपको बर्फ़ से पानी बन गया, पानी से बर्फ़ बन गया। ठीक है, मोम का पिघलना फिर मोम बन जाना, ये क्या है, उत्क्रमणीय अपक्रिया है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिवर्सिबल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स कर देना। ठीक है, रिवर्सिबल बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, अब आगे देखते हैं उत्क्रमणीय अपक्रियाओं की रासायनिक समीकरणों में तीर या बराबर का चिन्ह इस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का हम उत्क्रमणीय अपक्रिया को दर्शाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं इन समीकरणों में जो अपक्रियाएं बाईं दाईं ओर से प्रदर्शित
होती हैं वे अग्र अपक्रिया हैं और जो अपक्रियाएँ दाएं बाएं और प्रदर्शित होती हैं वो विपरीत अपक्रिया हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3F यानी कि 3 लोहा लिया गया, 4 जल लिया गया। अब Fe3O4 प्लस 4H2 बन गया। ठीक, इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक, अगला है अपक्रियाओं का संतुलित समीकरण लिखिए। जैसे तनु सल्फ्यूरिक, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये पूछा जाएगा, ऐसे लिखेगा कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अपक्रिया करता है तो इसकी रिएक्शन लिखिए। ठीक, तो यदि आपको फार्मूला पता है सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। दानेदार जिंक Zn हो गया। ठीक, अब इसके साथ अपक्रिया करेंगे, क्या बनेगा, इसका समीकरण लिखिए। तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, ये आपको पता है, 1 नंबर में पूछता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अल्युमिनियम चूर्ण के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl, अल्युमिनियम क्या होता है, Al होता है। तो इनका क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन बनेगा। ठीक, ये उत्पाद हो गया। ठीक है, ऐसे ही लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, क्या बनेगा, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बनेगा, PbNO3 का होल्टा, इसको जब गर्म करेंगे तो PbO और NO2 प्लस O2 बनेगा। ऐसे नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल, CaOH का होल्टा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्रिया कराया गया तो CaCNO3 का होल्टा प्लस में जल बनेगा। अब आगे अपक्रिया देखते हैं। अपघटन अपक्रिया क्या होती है। अपघटन अपक्रिया वे अनुत्कोणीय अपक्रियाएं जो मतलब वापस नहीं आ सकती, वे अनुत्कोणीय अपक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक अणु सरल अणुओं विभक्त हो जाती हैं, अपघटन अपक्रिया कहलाती हैं। अपक्रियाएं सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत के प्रभाव से संपन्न होती हैं, उसे ऊष्मा अपघटन अथवा वैद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। KClO3 को जब हम हीटिंग कराएंगे तो आपका KCl बनेगा। ठीक, और ऑक्सीजन निकलेगा। ऐसे फेरिक सल्फेट को जब गर्म करेंगे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 निकलेगा। इन अपक्रियाओं में एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। अब जैसे आपको बताया गया, पहला क्या था, कम्बिनेशन यानी कि संयोजन अपक्रिया, एक यौगिक था। ठीक, ये दो तत्व थे, 2 तत्व मिलकर क्या बनाए थे, एक यौगिक बनाए थे। ये क्या था, कम्बिनेशन था। अब अपघटन अपक्रिया क्या है, ये अपघटन में एक हो गया, ये एक यौगिक है, इस एक यौगिक से दो या 2 से अधिक है, ये क्या अपघटन अपक्रिया। यानी कि कम्बिनेशन का अपोजिट ही क्या है, अपघटन अपक्रिया। समझ में आ गया। कम्बिनेशन यानी कि संयोजन अपक्रिया का अपोजिट क्या है, अपघटन अपक्रिया। हम लोग कम्बिनेशन यानी कि संयोजन अपक्रिया को किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने पर जो यौगिक प्राप्त होता है वही क्या होता है, संयोजन अपक्रिया। अब यहाँ पे एक यौगिक है और इसको गर्म या हीटिंग कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो एक यौगिक को अगर गर्म किया जाता है तो 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं तो अपघटन अपक्रिया। ऐसे ही सूर्य के प्रकाश में रखने पर श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl धूसर रंग का हो जाता है। इसका कारण यह है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में AgCl सिल्वर क्लोराइड Ag और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। अब Ag जो है Cl है, AgCl को हम यदि गर्म करा दें, ठीक है, पर सूर्य के प्रकाश में, तो ये क्या बन जाएगा, Ag बनेगा और क्लोरीन गैस बन जाएगा। ठीक है, ये होता है अपघटन अपक्रिया होती है। ठीक, यहाँ पे रिएक्शन कराया गया है।
ये आपका रिएक्शन है। तो इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड भी अपघटित होता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में होता है। ठीक है। वियोजन अपक्रिया क्या होती है? वियोजन डिसोसिएशन, वियोजन अपक्रिया क्या है? डिसोसिएशन रिएक्शन वह उत्क्रमणीय अपक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन अपक्रिया कहलाते हैं। सेम वही है, बस क्या है यहाँ पे उत्क्रमणीय अपक्रिया है। ठीक है। और अपघटन अपक्रिया में अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं थे। बस वही चीज़ें हैं कि एक यौगिक हैं और उस यौगिक का ये दो या दो से अधिक यौगिक में विभाजित तत्व में विभाजित हो जाता है। तो PCl5 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुविकल्प में पूछता है। ठीक है। PCl5 को जब क्रिया कराया जाता है तो PCl3 + Cl2 बना, ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी होती है। ठीक है। अब यहाँ पे NH4Cl को जब उत्क्रमण क्रिया होती है तो यानी कहने मतलब इन दोनों को मिलाने पर भी ये प्राप्त हो जाएगा और इसको तोड़ने में भी ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। वे क्रियाएं सामान्य परिस्थिति में अग्र तथा विपरीत दोनों दिशा में चल सकती हैं। कौन अपक्रियाएं? वियोजन अपक्रियाएं। ठीक है। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल हमने डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अपक्रिया ना, ये द्विविस्थापन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डबल देखो, विस्थापन अपक्रिया में हम लोग ए और बी और एक तीसरा व्यक्ति आया था, तो तीसरा व्यक्ति इन दोनों में झगड़ा कराया गया तो उसके स्थान पर बैठ गया था और बी को बाहर कर दिया गया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या, दो लोग दो जोड़ा बैठेंगे। ठीक है। अब इन दोनों के ये कहेगा मैं इसके साथ हो जा रहा हूँ, ये कहेगा मैं इसके साथ हो जाऊँ, तो यानी कि AC + BD ये क्या हो गया? ये डबल डिस्प्लेस यानी अदला बदली कर ली, दो जोड़ा आपस में अदला बदली। जिन अपक्रियाओं में यौगिकों के आयनों तथा अन्य घटकों की अदला बदली होती है द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है। आगे देखिए AgNO3 NaCl, ये दो, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। अब A वाला जो है C के साथ या D के साथ, तो Ag क्या AgNO3, NO3 के बाद कौन आ गया? Cl है, तो AgCl NO3 यानी कि N से क्या दिख रहा है? NaNO3 बन गया। जब NaSO4 तथा बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयनों को मिलाया जाता है तो द्विविस्थापन होता है। बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनते हैं। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, ठीक दिख रहा था, बेरियम सल्फेट और NaCl यानी कि नमक बनता है। ठीक है। अब ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा अवशोषी क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है? ठीक, ये कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।